एक समय की बात है, एक जंगल में 3 सुअर यानी कि पिग्स रहते थे। उनके नाम थे पिगी, मिगी और टिकी। उन तीनों ने डिसाइड किया कि अब उन तीनों को अपने लिए अलग अलग नया घर बनाना चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद तीनों ने अपने घर के लिए अलग अलग जमीन ढूंढी और उस पर घर बनाना शुरू कर दिया। पहले छोटे पिग यानी पिगी ने घास के सूखे हुए भूसे से अपना घर बनाया, जबकि बीच के भाई मिगी ने लकड़ी का घर बनाने का फैसला किया। वो बहुत जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत के अपना घर बनाने में कामयाब रहे। तीसरा पिग यानी टिगी, जो उनमें से सबसे बड़ा था, उसने ईंटों का घर बनाने का फैसला किया। टिगी को मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ही मजबूत घर बनाना चाहता था, जो आंधी, तूफान और किसी भी खतरे का सामना कर सके। वो ये भी जानता था कि पास के जंगल में एक भेड़िया था, जो छोटे सुअरों को पकड़ना और उन्हें खाना पसंद करता है। जब तीनों के घर बन के तैयार हो गए, तीनों भाई पूरे दिन गाते और नाचते रहे। उन्होंने खूब पार्टी की और आपस में गाने गाते रहे, जो कुछ इस तरह था। हमारा प्यारा घर तैयार है, अब हम सब हमेशा साथ हैं। खूब मजे लेने के बाद जैसे ही पहला पिग पिगी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो जंगल से एक बड़ा भयानक भेड़िया निकला। छोटा पिग पिगी डर गया और जल्दी से घास के तिनके से बने अपने घर में छिप गया। भेड़िया ने अपना डरावनी आवाज निकालते हुए पिगी पिग को कहा, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं तुम्हारे घर को अपनी मुंह की हवा से उड़ा दूंगा। जब बहुत बोलने के बाद भी पिगी पिग बाहर नहीं निकला, तो गुस्से में भेड़िए ने मिनटों में उसका तिनकों का घर उड़ा दिया। ये देख नन्हा पिगी दौड़ा दौड़ा अपने बीच के भाई मिगी के लकड़ियों से बने हुए घर में पहुंचा। भेड़िया अब इस घर पे आया और कहा, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं तुम्हारे घर को अपनी मुंह की हवा से उड़ा दूंगा। और फिर क्या था, पिगी के घर की तरह भेड़िए ने मिनटों में मिगी का घर भी अपने मुंह की हवा से उड़ा दिया। अब दोनों डरे हुए पिग्स अपने सबसे बड़े भाई टिगी के घर की ओर भागे, जो कि ईंटों से बना था। वहां पहुंचकर भेड़िए ने फिर से कहा, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं तुम्हारे घर को अपनी मुंह की हवा से उड़ा दूंगा। उसने तीसरे घर को भी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ा नहीं सका। वो घंटों कोशिश करता रहा, लेकिन घर बहुत मजबूत था और तीनों पिग्स अंदर सेफ थे। उसने चिमनी के जरिए से घुसने की कोशिश की, लेकिन तीसरे सुअर ने पानी का एक बड़ा बर्तन उबाला और उसे ठीक चिमनी के नीचे रख दिया। भेड़िया उसमें गिर गया और मर गया। इसके बाद दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें घर बनाने के दौरान इतना आलस नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने भी ईंटों से अपने घर बनाए और फिर तीनों आपस में नाचने और गाने लगे। हमारा प्यारा घर तैयार है, अब हम सब हमेशा साथ हैं। तीनों पिग्स हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें फिर कभी भी किसी जानवर से कोई खतरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आलस करके शॉर्टकट अपनाने से कुछ समय का काम निपट सकता है, पर अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो किसी भी काम में उसमें मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। एक बार सच्चे मन से मेहनत कर लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा, लेकिन आलस आपके काम को और बढ़ा देगा। तो चलो इसी बात पर मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, देर सवेर उसकी मिठास हमें जरूर है मिल जाती। आलस से दोस्ती सिर्फ थोड़ी देर की ही अच्छी है, जब तक ये बात समझ आए बहुत देर है हो जाती। आलस को भगाओ और काम करने से ना घबराओ, अच्छे इनाम के लिए आज थोड़े पसीने तुम बहाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो अपने रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।